3.5 का जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका पार्ट 1 मैं दे चुका हूं और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं पार्ट 2। पार्ट 2 भी है और क्वेश्चन नंबर 2 भी है। तो दूसरा मैं आपको पहला क्वेश्चन, 2 की चूंकि 2 क्वेश्चन है तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है आपसे कि ए और बी 2 का फर्स्ट नंबर 3.5 कहता क्या है कि ए और बी, यहाँ जो आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ ए और बी है, इसमें भी ए और बी है। ए और बी के किन मानों के लिए, मतलब ए और बी का ऐसा कौन सा मान आएगा कि दिए हुए इस समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ए और बी का ऐसा कौन सा मान हमें मिल जाए, हमें कौन सा मान मिल जाए कि इस समीकरण का हल अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाए। तो आपको पता है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होने का शर्त क्या है, कंडीशन क्या है, आपको मैंने पहले भी बता रखा है। a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज इक्वल टू c1 बटा c2, अर्थात सब आपस में एक दूसरे के क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तभी अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। तो उसी शर्त का हम सहारा लेंगे और अपना a और b का मान फाइंड करेंगे। चलिए देखते हैं इसको करना कैसे है। सबसे पहले देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2, दोनों समीकरणों में से सबसे पहले हम a1 b1 ये सब लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में, ठीक है। समीकरण 1 में या फिर समीकरण 1 से भी लिख सकते हैं आप। समीकरण 1 से क्या क्या निकलेगा देखेंगे। जितना 1 वाला पार्टी है ना, सब इसी में से आएगा। a1 का मान कितना होगा, 2, x का जो गुणांक है हमारा, ठीक है, x का जो गुणांक है वो हो गया 2 आपका a का, और y का जो गुणांक होता है वो होता है b1 का मान। तो b1 का मान कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। c1 का मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। आप इस c1 के और इस मान को आप इधर खींच करके भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हुआ। अब हमको समीकरण 2 से हमें क्या मिलता है ये हम लिखते हैं। समीकरण 2 से क्या निकलेगा, जो 2 है उससे हमको a2 b2 और c2 निकलेगा। a2 इक्वल टू, a2 का मान देखिए कितना है, x का जो गुणांक है, तो x का गुणांक पूरा दिया है ना a माइनस बी, तो हमारा a माइनस बी ब्रैकेट में डाल देंगे। उसके बाद आपका b2, a2 हो गया, b2 का मान क्या होगा a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी, वाई का गुणांक होगा। फिर इसके बाद आपको चाहिए c2, तो c2 का मान क्या हो जाएगा आपका 3a प्लस बी माइनस 2, ये हुआ आपका c2 का मान। अब इसके बाद लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, यानी प्रश्नानुसार, ठीक है ना, प्रश्नानुसार क्या कहता है, या फिर आप लिख सकते हो प्रश्न से, ऐसे भी आप लिख सकते हो डायरेक्ट प्रश्न से, इस तरह लिख सकते हो। क्या बोला प्रश्न आपका कि ए और बी का कौन सा मान आएगा कि समीकरण का क्या हो जाएगा, अनंत हल, अपरिमित रूप से अनंत हल हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने कहा देखेंगे, यहां लिखेंगे अनंत हल होने के लिए, या फिर आपका दे रखा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए, ये भी आप लिख सकते हो अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए, ठीक है, लिख सकते हैं आप, होने के लिए क्या होना चाहिए, a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज इक्वल टू c1 बटा c2, ये होना चाहिए, होने के लिए ये होना चाहिए, ठीक है। तभी जाकर के हम इसका अपरिमित रूप से अनेक हल पता कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, बस इस पर आपको मान को रख देना है कि यहाँ जो मान बैठेगा वहाँ बैठा देंगे। जैसे a1, तो a1 का मान देखेंगे, a1 का मान कितना है हमारा 2 हो गया, अपोन में a2 का मान कितना दिया हुआ है, a2 का मान a माइनस बी है, तो a माइनस बी बराबर का बराबर दीजिए। b1 का मान कितना है 3 है, b2 का मान कितना है, तो b2 का मान a प्लस बी, तो a प्लस बी इज इक्वल टू c1 का मान कितना है 7 है, तो c1 का मान हमारा हो जाएगा 7। फिर c2, तो c2 का मान क्या दिया 3a प्लस बी माइनस 2, 3a प्लस बी माइनस 2। यदि आप इसको खींच कर, मतलब c1 c2 खींच कर इधर करना चाहते हैं तो ये माइनस में होगा, और ये जब आएगा ना तो इसको ब्रैकेट में डाल दीजिएगा और सभी के साथ एक ही बार माइनस यहाँ लगा दीजिएगा। नहीं समझे, कहने का मतलब पूरा उठा कर लाइएगा, चिन्ह मत चेंज कीजिएगा, और करने के बाद जो है ना इसको ब्रैकेट में डाल करके इसके आगे क्या लगाइएगा, माइनस लगा दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। और नहीं भी करेंगे तो भी इसमें हो जाएगा, देखिए ध्यान से। तो ये हमने कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम फर्स्ट काम ये करेंगे कि इन दोनों को हम लेंगे। पहले a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2,
इस भाग को पहले हम लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या करेंगे, गुना करेंगे, कैंची या गुना, तिरछा तिरछी गुना करेंगे और तब देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। देखिएगा ध्यान से, करते हैं गुना। सबसे पहले आप 2 से इसमें कीजिए दोनों में, या फिर 3 से दोनों में कीजिए, जैसे आपकी मर्जी। तो 3 से करते हैं, 3 से ए में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3a हो गया। 3 से माइनस बी में करिए, क्या हो गया, 3b हो गया। इज इक्वल टू 2 से करेंगे ए में 2a प्लस 2 से करेंगे बी में क्या होगा, 2b। तो इसको आपने पहले लिया, अब इसमें खींच खांच करके जात मिलाइए, मतलब सबको खींचेंगे, देखेंगे यहाँ ध्यान से, 3a, ठीक है। 3a का जात क्या है, 2a कौन सी में है, प्लस में, n कौन सी में हो जाएगा, माइनस, है ना। उसके बाद माइनस 3b, ये पहले से था बराबर की इधर ही है, 2b प्लस में है, इधर क्या हो जाएगा, माइनस 2b। उधर क्या बचा, 0, उधर कुछ बचा ही नहीं, क्या बचा है, केवल 0। अब इसको जरा ध्यान से देखिएगा, 3a और 2a एक जाति का है, तो 3 को a में से 2 को a घट गया, तो क्या बचेगा बताइए, आपका बचेगा a। उसके बाद कर्जा 3 को भी या कर्जा 2 को भी, कर्जा 5b इज इक्वल टू 0। समीकरण क्या हो गया आपका, समीकरण हो गया 3, ठीक है। क्योंकि एक पहले से था, 2 पहले से मतलब था ही, तो अब हमारा क्या हुआ, समीकरण 3। अब हम इसको लेंगे, इन दोनों को, अब लेंगे इन दोनों को, b1 b2 और c1 c2, इन दोनों को लेंगे तो हमारा निकलेगा समीकरण नंबर 4। देखेंगे ध्यान से, लिखेंगे, अब ध्यान से देखिएगा, अब इन दोनों के मानों को लेना है, तो इसका मान क्या है, 3/a प्लस बी, 3/a प्लस बी इज इक्वल टू, अब उसके बाद में c1 c2 का मान लेना है, 7 अपॉन क्या हो जाएगा, 3a प्लस बी माइनस 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका भी वही हासिल करेंगे जो इसका किए, क्या, तिरछा तिरछी गुना, कैंची या गुना करेंगे। ध्यान से देखिएगा, तो 3 से करिए इसमें या 7 से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले 7 से करते हैं, 7 से a में करते हैं, क्या होगा, 7a, 7 को b में करते हैं, क्या हो जाएगा, 7b। उसके बाद 3 से इसमें करेंगे, 3 तियां 9a, फिर 3 से b में कीजिए, क्या हो जाएगा, 3b, और 3 से -2 में करेंगे तो -6 हो जाएगा। अब इसमें भी वही काम करेंगे, ए वाला हेदे है, यहाँ भी ए वाला है, इसको भी खींच के इधर कर लेंगे, ए वाले के पास यहाँ बी वाला है, इसको भी खींच के इधर कर लेंगे। देखिए, आप जब तक पूरी वीडियो नहीं देखिएगा आपको समझ में कैसे आएगा, क्योंकि बहुत सारे हैं इस यूट्यूब पे जो कि मतलब पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी के देखिए, जो आपको अच्छा लगता है वही देखिए, लेकिन किसी को भी देखिए तो पहले अच्छे से देखिए, फिर आप फैसला कीजिए कि आपके लिए क्वेश्चन सही कौन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको भी खींच के इधर कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 7a, उसके बाद 9a आपका उधर प्लस में, इधर कौन सी में हो जाएगा, माइनस में हो गया। इसके बाद में 7b प्लस 7b, अब 3b प्लस में इधर क्या हो जाएगा, -3b इज इक्वल टू क्या बचा आपका, देखिए -6 हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसमें भी जात में जात मिला करके काम करेंगे। तो 7a और 9a, ये 9a माइनस मतलब माइनस में है, 7a प्लस में, तो प्लस ज़्यादा है कि माइनस, माइनस ज़्यादा है ना, चिन्ह क्या लगेगा, माइनस का। 9a में से 7a घट गया, क्या बचेगा, 2a। अच्छा, 7b जोड़ में या 3b माइनस में, प्लस बेसी है कि माइनस, तो प्लस का चिन्ह लगेगा, और 7b में से 3 घटा तो क्या बचेगा, 4b इज इक्वल टू -6। अब इसको समीकरण 4 अभी मत न मानिए, क्यों, क्योंकि कॉमन इसमें से निकलने वाला है, 2 के पहाड़ में सब है, तो 2 को हम कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। या फिर आप चाहे तो -2 को भी आप कॉमन कर सकते हो, तो -2 ही हम कॉमन कर रहे हैं। ध्यान से देखेंगे, -2 को हमने कॉमन किया, तो -2 को जैसे ही हमने बाहर निकाला तो भीतर बचा कौन सी, a। चूंकि हमने माइनस को कॉमन लिया है, इसके वजह से अंदर जो भी चिन्ह होगा सब चेंज होगा। तो यहाँ प्लस है तो क्या बनेगा, माइनस, और 2 दूनी 4, भी उतर गया, इज इक्वल टू -6। फायदा क्या वो देखिएगा, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, और 2 तियां क्या हो जाएगा, 6। देखिए कितना सिंपल हो गया, a - 2b इज इक्वल टू 3, समीकरण नंबर कितना होगा, 4, ठीक है। इस तरह से हमने समीकरण 3 और हमने समीकरण 4 प्राप्त किया। अब हम समीकरण 3 और 4 को लेकर क्या बनाएंगे, आराम से विलोपन विधि से हम a और b का मान प्राप्त कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं। आइए देखते हैं, अब हमने लिया है क्या, ये समीकरण 3 समीकरण 4 था, चूंकि दोनों को लेकर ही हम a और b का मान प्राप्त करेंगे और वही हमें करना है। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 3 तथा 4 से हो गया। तो समीकरण 3 4 को हमने छोड़ रखा था, क्योंकि जैसे ही इसको हमने क्या किया, यहाँ पे उतार दिया।
अब आपको विलोपन विधि से मैथ को कैसे सोल्व करना है हम वीडियो बता चुके हैं, आप उसको अच्छे से देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए फिर भी हम आपको बता रहे हैं। अब इसको हम लोग करते क्या है कि विलोपन विधि में इस पार्ट को या फिर इस पार्ट को इक्वल करते हैं, और अगर पहले से इक्वल है तो साइन चेंज करेंगे। अगर साइन भी चेंज करने की जरूरत नहीं तो बहुत अच्छी बात है, अगर चेंज करना है तो चेंज कीजिए और दोनों पार्ट में से किसी एक पार्ट को खत्म कीजिए, उसी को बोलते हैं विलुप्त करना, विलवा देना। चलिए देखते हैं, तो ये बराबर है, हम फायदा उठाएंगे और यहाँ इसके आगे क्या है प्लस है तो क्या लिखेंगे माइनस, यहाँ माइनस से क्या होगा प्लस, यहाँ प्लस से क्या होगा माइनस। चूंकि आपने चिन्ह चेंज किया है तो आप लिखेंगे घटाने पर, ठीक है। अगर चिन्ह नहीं बदलते हैं तो आप लिखेंगे जोड़ने पर, ठीक है। तो a माइनस में a प्लस में, ये गया तेल लेने, खत्म हो गया ना। 5b माइनस में या 2b प्लस में, तो माइनस ज़्यादा है ना प्लस वाला से, तो चिन्ह लगेगा माइनस का, ठीक है। देखिए ये जो माइनस था प्लस बन चुका है, अब इसकी गिनती हम माइनस में नहीं प्लस में करेंगे। तो जोड़ 2b या कर्जा 5b, तो कर्जा उतर जाएगा, 5b में से 2b घट गया तो 3b इज इक्वल टू -3। अब इससे ई खत्म, और 3 है ने गुना में तेरे भोगे में ना होगा, तो 3 से 3 क्या होगा खत्म। तो b का मान क्या आ गया 1, बहुत आसान तरीके से b का मान हमारा 1 आ गया। अब लिखेंगे क्या, देखेंगे ध्यान से, b का मान, b का जो मान है, b का मान समीकरण 3, आप 4 भी लिख सकते हो, 3 में रखने पर लिख लीजिएगा। b का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो जिसमें रखना है उसको उतारिए, क्या करेंगे a माइनस 5b इज इक्वल टू 0। अब देखिए a के जगह पर जेब कहते हो -5, b का मान कितना है 1 है, इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 5 एकम 5 माइनस में बराबर को उधर पंची में हो जाएगा प्लस में, तो a का मान क्या आ गया 5, a का मान 5 और b का मान 1, आप नीचे लिखेंगे। अतः a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 1। ये मान अगर आप उस समीकरण में a और b की जगह पर रखते हैं तो आपका निश्चित रूप से अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। चलिए देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। आइए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा में आपसे कहा जा रहा है कि k के किन मान के लिए, k का ऐसा कौन सा मान, जो k देख रहे हैं ना आप यहाँ पे, k का ऐसा कौन सा मान आएगा कि इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होने का शर्त आपको पता है ना, पता है ना, नहीं पता है तो देखिए बताते हैं। जब शर्त लगाएंगे फिर सवाल को बनाएंगे और k का मान प्राप्त करेंगे, हमारा काम खत्म हो जाएगा। यहां लिखेंगे क्या, ये हमारा समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 1, और ये क्या होगा समीकरण नंबर 2। क्या लिखेंगे आप, समीकरण 1 में या 1 से, तो समीकरण 1 में क्या क्या देखेंगे, a1 का मान कितना है, तो a1 का मान x के आगे का होगा हमारा 3, फिर b1 का मान देखेंगे तो b1 का मान y के आगे क्या है 1, और c1 का मान हमारा भी सिर्फ 1 ही है। यहाँ लिखेंगे समीकरण कितना में, समीकरण आपका 2 में, ठीक है। समीकरण 2 में क्या क्या निकालेंगे हम, a2 का मान निकालेंगे, तो a2 का मान कितना है, x का आगे वाला मान, ठीक है, क्या होगा 2k माइनस 1, ठीक है। उसके बाद में b2, तो b2 का मान क्या हो जाएगा आपका k माइनस 1। इसके बाद c2 का मान बताइए, c2 का क्या होगा, तो 2k प्लस 1 ये होगा। जो भी बराबर की इधर होगा, जितना होगा सब c का मान होगा टोटल। इसके पहले वाले क्वेश्चन में, इसमें यहाँ पे जो भी होगा ना बराबर की इधर राइट साइड में सब का सब c का मान होता है, ये हमारा टोटल c का मान हो गया। चलिए इसको भी ब्रैकेट में डाल देते हैं। अब बनाते हैं आगे, करना क्या है, तो चूंकि इस प्रश्न में कहा है उसको हिसाब से हम काम करेंगे, लिखेंगे प्रश्न से। तो प्रश्न क्या बोला है भैया, आपका प्रश्न कहा है कि इसका कोई हल नहीं हो, तो कोई हल नहीं होने का शर्त लिखेंगे कोई हल नहीं होने के लिए कोई हल नहीं होने के लिए क्या होना चाहिए, a1 बटा a2 बराबर होना चाहिए b1 बटा b2 का, परंतु बराबर नहीं होना चाहिए ये किसका, c1 बटा c2 का, तब ही ये समीकरण युग्म का कोई हल नहीं हो सकेगा। लिखेंगे अब हम इस पर मान को रखेंगे a1 बटा a2, तो a1 का मान देखिए 3 है तो इसके स्थान पर 3, a2 का मान देखिए तो a2 का मान आपका 2k माइनस 1 इज इक्वल टू b1, तो b1 का मान क्या है 1, b2 का मान देखिए क्या दिया हुआ है k माइनस 1। इसके बाद बराबर ये बराबर आपको काट देना है चूंकि ऐसे दिया हुआ है, c1 बटा c2, c1 का मान कितना है 1 है और c2 का कितना दिया हुआ है तो 2k प्लस 1। आपको k का मान चाहिए तो क्या करेंगे आप इन दोनों को फिर से लेंगे, ये वाला
आपको लेना है। फिर इसके बाद आप चाहें तो इसको और इसको भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं। आपसे के का मान पूछा गया है ताकि इसका कोई हल नहीं हो जाए, तो हम इसको अब इन दोनों को लेंगे और तीछा तीछी गुना करेंगे। तो 3 से के में गुना कीजिए जरा, क्या मिलता है 3k। 3 से के में किए 3k, 3 से -1 में किए तो -3 हो गया, इज इक्वल टू, अब 1 से इसमें करेंगे तो 1 से किसी भी संख्या में तो वही होता है ना, तो 2 उतर जाएगा पूरा। 2k - 1 खींच के इधर लाइए, ये रहा आपका 3k और ये आपका हुआ 2k, प्लस है तो इधर माइनस में होगा, उधर क्या बचा -1, ये 3 माइनस में है, बराबर को उधर भेज दीजिए, क्या होगा, सॉरी 3 नहीं, मतलब 3 हो जाएगा आपका प्लस में। अब 3k में से 2k घट गया, एगो के 3 जोड़ में 1 माइनस में प्लस बेसी है ना, 3 में से 1 गया, क्या बचा 2, ये लीजिए आपका k का मान निकल गया। आप यहां चाहें तो लिख सकते हैं कि अतः, है ना, समीकरण का अनंत, सॉरी समीकरण का कोई हल नहीं होने के लिए, कोई हल नहीं होने के लिए क्या होना चाहिए, k = 2 होनी चाहिए। और जब आप इसको लेके बनाएंगे ना b1 b2 c1 c2, तो आपका k का मान जानते हैं क्या आएगा, k ≠ -2 आएगा, k ≠ -2। आप चाहे तो इसको करके देखिएगा तो आपका k का मान निकल गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 2 के बाद आपका 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको करना क्या है, जो समीकरण हमने लिया है, इस समीकरण का हमको वज्र गुणन विधि से और प्रतिस्थापन विधि, दोनों विधि से हल करना है। और दोनों विधि मैं आपको पढ़ा चुका हूं, तो आप हमारे अगले वीडियो को, मतलब सॉरी पिछले वीडियो को देखिए, जिससे आप आराम से वज्र गुणन विधि से कैसे हल होता है ये भी बना सकते हैं, और प्रतिस्थापन से कैसे बनाया जाता है ये भी आप आराम से बना सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ये वीडियो मैं आपके लिए, सॉरी ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। जय हिंद।